ये रिश्ता क्या कहलाता है। पार्थ, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे काम पर लगो ना, पूरा दिन घर पे बैठे रहते हो बेकार। ये क्या तुम्हारा बेकार बेकार चलता रहता है? जस्ट बिकॉज मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ बेकार हो गया क्या मैं? और ढूंढ रहा हूँ ना अपनी मर्जी का काम। तो जब तक काम नहीं मिलता तो पहला काम छोड़ना ही नहीं चाहिए था। क्या करता मैं? वहाँ पे ना मेरी कोई जरूरत थी ना मेरी कोई वैल्यू थी। मैं काम वही करूंगा जहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट होगी, याद रखना। और अगर पसंद का काम नहीं मिला तो पूरी लाइफ ऐसे ही बैठे रहोगे? कभी सोचा भी है कि हमारा रिश्ता कहाँ जा रहा है? तुमने कभी सोचा कि हमारा रिश्ता कहाँ जा रहा है? बच्चा चाहिए ना तुम्हें? तो उसमें गलत डिमांड क्या कर दी मैंने? कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पार्थ, पता है ना तुम्हें? कभी सोचा भी है? पार्थ, शिफाली, इनफ। नीचे आओ दोनों के दोनों अभी। क्या हो रहा है? इतना भी ख्याल नहीं कि कौन सी बात कब और कहां करनी चाहिए? सॉरी डैड। यू बेटर बी। जब बेडरूम की बातें बेडरूम से बाहर आ जाए ना, तो ना लड़ने वालों को कोई लिहाज रहता है ना सुनने वालों को। माँ, हम लड़ नहीं रहे थे, बस डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस करो, लड़ो, कुछ भी करो, दरवाजा बंद करके करो। अभी बाहर दूसरी गाड़ी की चाबी का वेट कर रहे हैं और यहाँ मैं भाग भी तो नहीं सकती, बहुत awkward हो जाएगा। यहाँ तक नौबत पहुंची कैसे पार्थ? मैं बताती हूँ चाचू। आई वांट कि पार्थ अपना काम फिर से शुरू करे। म्यूजिक के चक्कर में इसने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी है। अक्षरा, अक्षरा इधर आओ ना एक मिनट प्लीज प्लीज। मैं जानता हूं तुम इस बात को समझती हो, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो इन लोगों को समझाने में कि अपने मन का काम करने में कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर आप वो काम करो जो आप करना चाहते हो, वहां करो जहां आप करना चाहते हो, और वैसे करो जैसे आप करना चाहते हो, तो आपसे ज्यादा लकी इस दुनिया में कोई और नहीं। मैं जहां काम करता था वहां पे ना मेरी कोई वैल्यू थी, ना रिस्पेक्ट थी, ना कोई जरूरत थी, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। अब मैं वो काम करना चाहता हूं जिससे मैं खुश रह सकूं और लोगों को खुश कर सकूं, पर ये लोग बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। प्लीज समझाओ ना इन्हें जरा। इनफैक्ट अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई वैकेंसी है तो प्लीज मुझे बताओ ना। ये म्यूजिक थेरेपी में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर जब तक मुझे मेरी मर्जी का काम नहीं मिलता मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। म्यूजिक थेरेपी? रियली? फॉर गॉड सेक पार्थ, तुम एक क्वालिफाइड डॉक्टर हो, प्रैक्टिस क्यों नहीं शुरू कर देते? हाँ भैया, आप जिस जगह को मैं छोड़ के आया हूँ उस जगह पे मैं वापस नहीं जाऊंगा। ईगो हर्ट हो जाएगा ना? मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो म्यूजिक करके कौन सा तुम झंडे गाड़ दोगे? अगर पैशन को प्रोफेशन बना लिया तो वो भी हो सकता है भाभी। What rubbish? आप लोग प्लीज म्यूजिक को इतना छोटा मत बनाइए। लोगों ने क्या कुछ नहीं अचीव किया इस फील्ड में। अगर भैया का इंटरेस्ट है और वो वहाँ पर मेहनत करना चाहते हैं तो ट्राई क्यों नहीं कर सकते भैया? सीरियसली म्यूजिक? हाँ, खुद तो बेकार काम करती हो, उसे भी वही सजेस्ट कर रही हो। बनाओ बनाओ उसे भी अपनी तरह बेकार। ताई जी प्लीज आप म्यूजिक को बेकार मत बोलिए। मैंने मेरे पहले इंटरव्यू में भी आपसे कहा था, आपको याद होगा। म्यूजिक हम सबके लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। बच्चे के रोने से लेकर हवाओं के झोंकों में, माँ की लोरी में, हर तरफ म्यूजिक है। हाँ, so what's the point? What's the point? तुम कहना क्या चाह रही हो? मेरे कहने का ये मतलब है कि म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत वास्ट है। अगर भैया को एक्सप्लोर करना है तो वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बस मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अपने काम की शुरुआत अक्षरा के साथ करूंगा, उसके काम के साथ शुरू करूंगा। अक्षु कहाँ रह गई? आइसक्रीम पार्लर बंद हो जाए। तुम पता लगाओ तुम्हारे यहाँ पे कोई वैकेंसी है या नहीं, मैं कल से तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। इनफैक्ट भैया आज ही मेरे हॉस्पिटल में लोग बोल रहे थे कि अर्जेंटली एक म्यूजिक थेरेपिस्ट की जरूरत है। अमेजिंग, मैं कल से ही तुम्हारे साथ चलूंगा। नो। खबरदार, तो तुमने इस बारे में सोचा भी? हर फैमिली में एक इंसान काफी होता है फैमिली की नाक कटवाने के लिए, और इस फैमिली में वो काम बखूबी ये मैडम ऑलरेडी कर रही है। हमने तुम्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया ताकि तुम लोगों का इलाज कर सको, ना कि उन्हें गाना गा के लोरियां सुना सको। एंड हर्ष इज राइट, गाना बजाकर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए एक इंसान काफी है इस फैमिली में। मॉम, मैं अडल्ट हूँ,
इसलिए आप मुझे मेरी मर्जी का काम करने से ना ही रोक सकते हो, ना अपनी मर्जी का काम मुझसे करवा सकते हो। इनफ पार्थ, डोंट चैलेंज मी। मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज तक मैंने किसी को भी उसकी मर्जी का काम करने की छूट दी है, पर जहां तक बात तुम्हारी लाइफ की आती है तो मैं चुप नहीं रहूंगा। ताऊ जी, पार्थ भाई प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, हम लोग बैठ के बात करते हैं। अभिमन्यु, तुम चुप रहो प्लीज। हालांकि मैंने तुम में और पार्थ में कोई फर्क नहीं समझा है, लेकिन आज मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूं, सो यू प्लीज स्टे आउट ऑफ इट, ओके? और अक्षरा, तुम भी अपने काम से काम रखा करो। यूं तो उम्र और तजुर्बे में हम तुमसे बड़े हैं, लेकिन तुम्हारा पति हमें तुम्हारे किसी भी मामले में राय नहीं देने देता। तुम्हारे पास ना तो कोई एक्सपीरियंस है ना एक्सपर्टीज, लेकिन हर बात में तुम अपनी राय देने आ जाती हो। वैसे भी यहाँ वहां जाके ये करती रहती हो तुम। अब पार्थ से भी यही करा होगी क्या? सर, आप मेरी वाइफ से ऐसे बात नहीं करेंगे। ताऊ जी, ताई जी, पार्थ भाई के बीच में मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अक्षु को किसी ने कुछ कहा ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा। और क्या गलत किया अक्षु ने? सिर्फ इतना ही तो बताया कि उसने आज सुना है कि उसके हॉस्पिटल में एक म्यूजिक थेरेपिस्ट की जरूरत है, बस। ये जॉब करना है या नहीं करना है, इस बात का फाइनल डिसीजन ना आपका होगा, ना मेरा होगा, ना अक्षु का होगा, वो पार्थ भाई का होगा। लेकिन आपकी तो आदत हो गई, हर बात पे घुमा फिरा के आप अक्षु पे आ ही जाते हैं। बस अक्षु अक्षु अक्षु, तुम बस अक्षु के बारे में सोचते रहो। यहाँ पार्थ का करियर बर्बाद हो रहा है, उसका कुछ नहीं। बात को घुमाइए मत सर। और जहां तक पार्थ भाई के करियर की बात है, तो मौका तो दीजिए। जस्ट बिकॉज आपके हिसाब से नहीं कर रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आपको लगता है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़ा टाइम और पूरा सपोर्ट दे के तो देखिए, फिर देखिए क्या करते हैं वो। और एक और बात सर, यहां ना सब एडल्ट हैं, सब अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं। सबको माइक्रो मॉनिटर करना बंद करिए आप, स्पेशली अक्षु को। हमारी जिंदगी में आने से पहले भी वो अच्छे से खुशी से जी रही थी, आगे भी जी सकती है, वो भी और बाकी सब भी। इसलिए सांस लेने दीजिए हमें, फॉर गॉड से दम घुटता है मेरा। अभी ये रिश्ता क्या कहलाता